हाल ही में नेचर पत्रिका में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। जो रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया भर में प्लास्टिक पॉल्यूशन की क्या स्थिति है। रिपोर्ट की माने तो भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन देखने को मिल जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। रिपोर्ट में जो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं उन पॉइंट्स को समझेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो तमाम प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों की भी चर्चा की गई है, उन पर भी बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्याइस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की, खबर को एक बार दोबारा से देखेंगे। इसके अलावा प्लास्टिक प्रदूषण और इस प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या कितनी गंभीर है उस पर बात करेंगे। और इसमें भी जो अनमैनेज्ड प्लास्टिक है, जो अनमैनेज्ड जो पूरा प्लास्टिक होता है, जो वेस्ट होता है, उसकी समस्या कितनी गंभीर है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा प्लास्टिक प्रदूषण में आपको एक नॉर्थ साउथ डिवाइड का फिनोमेना देखने को मिलता है। तो ये डिवाइड क्या है, ये विभाजन किस तरह से होता है, नॉर्थ का क्या मतलब है, साउथ का क्या मतलब है, इस पर बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस संधि की चर्चा हो रही है, जिस ट्रीटी की बात की जा रही है, उस ट्रीटी में क्या प्रोविजंस होने वाले हैं और उस ट्रीटी के पक्ष और विपक्ष में क्या बोला जा रहा है उसको भी देखेंगे। और फिर इस अध्ययन जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इस रिपोर्ट की सराहना क्यों हो रही है और इस रिपोर्ट की आलोचना क्यों हो रही है उसको भी देखेंगे। और अंत में फिर आपके लिए एक प्रश्न भी मौजूद है जिस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे प्लास्टिक प्रदूषण के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। ओवरऑल एनवायरमेंट के सेगमेंट से आपका ये पूरा टॉपिक जुड़ता है। चलिए इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले एक बार अपनी खबर को देख लेते हैं। खबर में कुछ डेटा यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, उस डेटा पर बात कर लेते हैं। तो हमने देखा खबर में यही है कि एक अध्ययन पब्लिश हुआ है, एक स्टडी पब्लिश हुई है नेचर नाम की पत्रिका में। अब नेचर नाम की जो पत्रिका है ये बहुत फेमस पत्रिका है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टडीज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो आपका ये जो अध्ययन पब्लिश हुआ है, ये अध्ययन मुख्य तौर पर दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक पॉल्यूशन की क्या स्थिति है, प्लास्टिक प्रदूषण की क्या स्थिति है, उसको लेकर के बात करता है। इसके अलावा अगर आप अध्ययन की माने, यहाँ पर जो डेटा पेश किया गया है उस डेटा में बताया गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में भारत आपको दुनिया में 5वें स्थान पर देखने को मिल जाएगा। तो ये डेटा पॉइंट आपको याद रखना है, इसको आप अपने मेंस के एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत जो है प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में दुनिया भर में 5वें स्थान पर आपको मिलेगा। अगर सालाना प्लास्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो भारत में तकरीबन 5.8 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो जलाया जाता है। इसके अलावा 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो बेसिकली आपका मलबे के तौर पर आपके पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है। तो टोटल अगर आप देखें, अगर आप क्यूमुलेटिव तौर पर देखें तो भारत में टोटल हर साल तकरीबन 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण जो है वो जनरेट होता है। इसमें से तकरीबन 5.8 मिलियन टन जला दिया जाता है और जो शेष बचता है वो आपका वातावरण में पहुंच जाता है, जो कि पिछले साल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा है। और भारत से ऊपर अगर आप देखें, भारत के आसपास अगर आप देखें बहुत सारे देश हैं, लेकिन उन बहुत सारे देशों से भारत आपको बहुत आगे नजर आएगा। जैसे अगर आप नाइजीरिया को देखें तो नाइजीरिया में जो प्लास्टिक जनरेट होता है वो है आपका 3.5 मिलियन टन। इंडोनेशिया में 3.4 मिलियन टन। भारत का पड़ोसी देश चाइना है, चाइना में 2.8 मिलियन टन। तो ये आपका दुनिया भर में हमने स्थिति की बात की और भारत में स्थिति की बात की, खासतौर पर भारत को देखा। अब यहाँ पर जो है जो प्लास्टिक प्रदूषण है उसमें भी खासतौर पर अनमैनेज जो वेस्ट होता है उसकी जो समस्या है उसको लेकर के बहुत गंभीर लेवल पर यहाँ पर बात की गई है। तो अगर आप अध्ययन की माने जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें बताया गया है कि दुनिया भर में अगर आप देखेंगे, इससे पहले हमने केवल भारत की बात की थी, अब अगर आप दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में हर साल तकरीबन 251 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो पैदा होता है। बहुत बड़ी मात्रा है ये, 251 मिलियन टन प्लास्टिक पैदा होता है। और ये मात्रा इतनी बड़ी है कि अगर आप सोचें कि इतने प्लास्टिक से, जैसा कि रिपोर्ट बताती है, इतने प्लास्टिक से आप ओलंपिक के 2 लाख स्विमिंग पूल जो होते हैं उतने उन स्विमिंग पूल्स को जो है भर सकते हैं। उतने स्विमिंग पूल्स को भरने के लिए इतना प्लास्टिक जो है पर्याप्त होता है। इसमें अगर आप देखें, इसमें तकरीबन आपका 52.1 मिलियन टन प्लास्टिक जो है, जो कि कुल प्लास्टिक का 5वां हिस्सा है, वो है आपका अनमैनेज्ड वेस्ट। इसको जो है अनमैनेज्ड वेस्ट कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि अनमैनेज्ड वेस्ट क्या होता है। फिर यहाँ पर एक और फिनोमिना आता है जिसको कहा जाता है मैनेज्ड वेस्ट। तो 2 चीजें आती हैं यहाँ पर, एक है आपका मैनेज्ड वेस्ट और एक है आपका अनमैनेज्ड वेस्ट। क्या क्या है उनको अगर आप समझें,
सबसे पहला है आपका प्रबंधित अपशिष्ट, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में मैनेज्ड वेस्ट। तो प्रबंधित अपशिष्ट वो होता है जिसे जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज हैं वो एकत्र करती हैं, नगर निकाय जो है उसे एकत्र करते हैं, फिर या तो उसको जो है पुनर्चक्रित किया जाता है, या फिर उसको रिसाइकल किया जाता है, या फिर उसको लैंडफिल्स में भेज दिया जाता है। यानी कि उसका जो है एक मैनेज तरीके से उसको जो है हम निपटाने की कोशिश करते हैं, उसको जो है समाप्त करने की कोशिश करते हैं, सही ढंग से साइंटिफिक तरीके से उसको जो है हैंडल किया जाता है। इसको कहा जाता है मैनेज्ड वेस्ट। फिर दूसरा होता है इसका उल्टा अनमैनेज्ड वेस्ट। अनमैनेज्ड वेस्ट क्या होता है? तो अनमैनेज्ड वेस्ट वो प्लास्टिक प्रदूषण है, वो प्लास्टिक के हिस्सा होता है जिसे ना तो एकत्र किया जाता है फॉर्मल तरीके से, ना तो इसका पुनर्चक्रण होता है, ना इसकी रिसाइकलिंग होती है, ना ही इसको लैंडफिल्स में भेजा जाता है। ये हमारे वातावरण में स्वतंत्र तौर पर मौजूद रहता है, स्वतंत्र फ्री तरीके से वातावरण में आपको देखने को मिलता है। इस तरह का जो पोल्यूशन है, इस तरह का जो प्लास्टिक वेस्ट है, वो दो तरह के हो सकते हैं, उसके दो प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। एक प्रकार होता है जिसको जो है जिस प्लास्टिक को जला दिया जाता है, जिसको जो है बर्न कर दिया जाता है, और प्लास्टिक को जलाने के बाद आपको जो है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें देखने को मिलती हैं। तो एक आपका सबसे पहला हुआ मैनेज प्लास्टिक और अनमैनेज प्लास्टिक। उसमें भी दो तरह, फिर जब बात करते हैं अनमैनेज प्लास्टिक की, तो दो तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है, दो तरह की प्लास्टिक है। एक वो प्लास्टिक है जिसे जला दिया जाता है, दूसरी वो प्लास्टिक है जिसे जलाया नहीं जाता और वो मुक्त तौर पर स्वतंत्र तरीके से हमारे वातावरण में मौजूद रहती है। और अगर आप कई रिपोर्ट्स को देखें तो कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत और दुनिया भर में वर्तमान समय में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर आपको प्लास्टिक के जो है अंश देखने को ना मिले। चाहे आप बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट में भी आपको प्लास्टिक मिलेगा। चाहे आप बात करें मैरियाना ट्रेंच की, जो कि दुनिया भर में अगर आप देखें तो समुद्र में सबसे गहरा स्थान माना जाता है, वहां पर भी आपको जो है प्लास्टिक के टुकड़े देखने को मिले हैं। तो दुनिया के हर एक हिस्से में आपको प्लास्टिक का हिस्सा जो है, प्लास्टिक का अंश जो है वो देखने को मिल जाता है। अब इसके बीच में भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करें तो जो सबसे ज्यादा हिस्सा होता है उसको आपका जलाया जाता है, जो कि आपका अनमैनेज प्लास्टिक है। उसमें से तकरीबन आपका 57% जो हिस्सा है अनमैनेज प्लास्टिक, कितना है? ये है आपका टोटल अनमैनेज प्लास्टिक। इसमें से 57% जो हिस्सा है वो आपका जलाया जाता है, उसको जो है बर्न किया जाता है, और तकरीबन 43% हिस्सा है जिसको आपका जलाया नहीं जाता और वो वातावरण में मुक्त तौर पर, स्वतंत्र तौर पर मौजूद रहता है। तो ये ओवरऑल आप यहां से समझ सकते हैं कि दुनिया भर में प्लास्टिक की जो समस्या है वो कितनी गंभीर समस्या आप यहां पर नजर आ रही है। अब यहाँ पर एक फिनोमिना जो देखने को मिलता है प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर के, वो फिनोमिना है नॉर्थ साउथ डिवाइड का। उस फिनोमिना को अगर आप देखें तो ये आपको एक ग्लोबल रुझान देखने को मिलेगा, भौगोलिक रुझान देखने को मिलेगा, जहां पर आपको वैश्विक उत्तर दक्षिण में विभाजन देखने को मिल जाएगा। अब वैश्विक उत्तर दक्षिण में विभाजन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ का मतलब है, नॉर्थ को जो रिप्रेजेंट सॉरी यहाँ पे नॉर्थ का जो मतलब है, उत्तर का मतलब है कि दुनिया के जो विकसित देश हैं, जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो जो कंट्रीज हैं वो आपका नॉर्थ कैटेगरी में आती हैं, ग्लोबल नॉर्थ में आती हैं। और जो साउथ की कैटेगरी है उसमें आपका दुनिया के डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री शामिल होती हैं, जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। इसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो आपका साउथ में शामिल होती हैं। तो इन दोनों के बीच में आपको जो है एक बड़ा डिवाइड देखने को मिलेगा जब आप बात करते हैं प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में। अगर आप देखें दक्षिण एशिया के बारे में, उप सहारन अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, वहां पर प्लास्टिक कचरे का सबसे ज्यादा, प्लास्टिक का जो कचरा होता है उससे सबसे ज्यादा उत्सर्जन आपको देखने को मिलता है। जबकि आपकी जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, जो उच्च आय वाले देश हैं, वहां पर आपको प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता हुआ तो ज्यादा नजर आएगा, लेकिन वहां पर संग्रह का जो पूरा सिस्टम है, वहां पर प्लास्टिक को एकत्र करने का जो सिस्टम है और फिर उसके निपटान का जो सिस्टम है, वो सिस्टम मजबूत है। तो अब यहां पर डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये आता है कि प्लास्टिक जो पैदा होती है वो कहां पैदा होती है? वो आपका डेवलप्ड देशों में पैदा होती है। तो उत्पन्न कहां पे हो रही है? डेवलप्ड देशों में पैदा हो रही है। लेकिन यहां पर क्या किया जाता है? यहां पर इसको मैनेज कर लिया जाता है, यहां पर उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो प्लास्टिक को ढंग से एकत्र कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका निपटान कर देते हैं, उसको सेटल कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, और फिर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो यहां पर कचरे का उत्पन्न तो कम होता है, लेकिन उस कचरे की वजह से जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण बहुत ज्यादा है। जबकि यहां पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर कचरा तो ज्यादा पैदा होता है, लेकिन उस कचरे की वजह से जो प्रदूषण है वो कम होता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आपको जो है इस पूरी रिपोर्ट में नजर आ जाएगा। अगर वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण की बात करें तो इसका 69% जो हिस्सा है
वो दुनिया के 20 देशों से आता है। यानी कि जो हम प्रदूषण की बात, यहाँ पर कचरा, यहाँ पर प्लास्टिक पैदा करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर प्लास्टिक से जो प्रदूषण होता है उसकी बात हो रही है। तो दुनिया भर में प्लास्टिक से प्रदूषण करने वाले जो 20 सबसे बड़े देश हैं, उसमें आपको एक भी जो है हाई इनकम कंट्री देखने को नहीं मिलेगी, एक भी विकसित देश देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा जो प्रदूषण होता है वो सारे विकासशील देशों और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ग्लोबल साउथ की बात करें, यानी कि जो जो कमतर देश हैं, जो आपके बहुत कम डेवलप हुए देश हैं, या फिर आपके जो विकासशील देश हैं, उनकी अगर आप बात करें, तो ग्लोबल साउथ में आपको खुले में प्लास्टिक जलाना जो है वो प्लास्टिक प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। यानी कि जो हमारा पूरा ग्लोबल साउथ वाला एरिया है, वहां पर प्लास्टिक को जलाया सबसे ज्यादा जाता है। आप भारत में भी देखें तो भारत में भी आपको ये ट्रेंड सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, जहां पर प्लास्टिक को बहुत ज्यादा जलाया जाता है। दूसरा है, अगर आप ग्लोबल नॉर्थ की बात करें, तो ग्लोबल नॉर्थ में प्लास्टिक को जलाना एक समस्या नहीं है, बल्कि प्लास्टिक का अनियंत्रित मलबा जो है उसको ज्यादा बड़ी समस्या माना जाता है। वहां पे प्लास्टिक मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वो उनके लिए एक बड़ी समस्या बन रही है। तो ये हमने ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के बीच में क्या डिवाइड आपको मिलेगा उसको देखा। अब अंतरराष्ट्रीय उपायों की अगर आप बात करें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वैसे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के बहुत सारी संधियां आपको मिलेंगी। लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण की जब आप बात करते हैं, तो प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी तक कोई बहुत बड़ी संधि, आपको कोई बहुत बड़ी ट्रीटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए प्रयास नहीं किया जा रहा, इसके लिए प्रयास हो रहा है। एक संधि है जिस पर जो है लगातार बातचीत हो रही है। एक बाइंडिंग जो है प्लास्टिक ट्रीटी बनाने पर बात हो रही है, एक बाध्यकारी प्लास्टिक संधि बनाने पर बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि ये जो प्लास्टिक संधि होने वाली है, ये 2015 के बाद, 2015 में हमने पेरिस अग्रीमेंट पे साइन किए थे, जो कि दुनिया भर में अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट जो है एनवायरमेंट अग्रीमेंट माना जा सकता है। और इस संधि को लेकर के बताया जा रहा था कि 2015 के बाद, पेरिस समझौते के बाद, ये प्लास्टिक संधि अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट संधि होने वाली है एनवायरमेंट के लिहाज से। लेकिन अभी तक इस संधि पर साइन नहीं हो पाए हैं, सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि इस संधि को लेकर के आपको अलग अलग विचार देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या विचार मौजूद हैं? तो इस पूरी संधि को लेकर के दो विचार आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक तरफ सबसे पहले वो देश मौजूद हैं, एक तरफ आपके वो देश मौजूद हैं जो कि आपका या तो जीवाश्म ईंधन उत्पन्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल उत्पन्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल कंट्रीज हैं। और इनके साथ ही मौजूद हैं जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, प्लास्टिक और जो आपकी जीवाश्म जो केमिकल इंडस्ट्री है, एक तरफ ये सारे लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ आपको मिलेंगे यूरोपियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये डिवाइड आपको यहां पर जो है देखने को मिल जाएगा। ये डिवाइड है। अब डिवाइड किस बात को लेकर के है, विवाद क्या है इनके बीच में? विवाद बेसिकली ये है कि ये वाला जो साइड है, जो आपकी जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, या जो केमिकल इंडस्ट्री है, या जो फॉसिल फ्यूल वाली कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज का ये कहना है कि प्लास्टिक की जो समस्या है वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। इनका ये कहना है कि असल समस्या जो है वो प्लास्टिक को मैनेज करने की है, यानी कि प्लास्टिक के प्रबंधन की जो समस्या है वो बड़ी समस्या है। जबकि यहां पर जो कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन देशों का ये कहना है कि प्लास्टिक को मैनेज करने से केवल कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगाना पड़ेगा। केवल प्लास्टिक को अगर हम मैनेज करते हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी तक दुनिया में इतना प्लास्टिक उत्पन्न हो चुका है कि आप उस प्लास्टिक को रोक ही नहीं सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट यह है कि प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए, ऐसा इन देशों का कहना है। जबकि यहां पर कौन है? प्लास्टिक इंडस्ट्री मौजूद है, और उसका यह कहना है कि प्लास्टिक अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बल्कि प्लास्टिक को सही ढंग से मैनेज ना करना एक समस्या है। तो ये दो अलग विचार आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो यही दो विचार जो है यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और इनके ये जो आपका जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं और जो आपका यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके पक्ष में एक रिपोर्ट भी आई थी, जिस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। साइंस एडवांसेस नाम का एक जर्नल है, जिसमें रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, अध्ययन पब्लिश हुआ था, जिसमें बताया गया था कि प्लास्टिक के उत्पादन यानी कि प्लास्टिक प्रोडक्शन और पर्यावरण के बीच में एक डायरेक्ट कोरिलेशन मौजूद होता है। इस अध्ययन में बताया गया था कि हम दुनिया भर में अगर हम दुनिया भर में 1% प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं, तो उसकी वजह से प्रदूषण में भी 1% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलती है। तो इसी वजह से इन्हीं तमाम रिपोर्ट का हवाला देते हुए अफ्रीकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज का कहना है कि हमें दुनिया भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। और जबकि जो आपकी फॉसिल फ्यूल वाली कंपनियां हैं, फॉसिल फ्यूल वाली जो देश हैं, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, जो केमिकल इंडस्ट्री है,
उसका ये कहना है कि हमें प्लास्टिक को बैन नहीं करना चाहिए बल्कि प्लास्टिक को मैनेज करना चाहिए। तो अब इन्हीं दोनों के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है कि आखिर ये जो संधि होने वाली है, इस संधि में हम प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करेंगे या फिर नहीं करेंगे, और अगर पूरी तरह से बैन किया जाता है तो इसका प्लास्टिक इंडस्ट्री पर क्या इंपैक्ट रहेगा, और अगर बैन नहीं किया जाता तो उसका प्रदूषण पर क्या इंपैक्ट रहेगा। ये तमाम चीजें आपको इस पूरे संधि में देखने को मिल जाती हैं। अब अंत में अध्ययन के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ लोग जो है अध्ययन की सराहना कर रहे हैं, कुछ लोग अध्ययन की आलोचना कर रहे हैं। आलोचना और सराहना जो है वो बेसिकली आपका इन्हीं दो ग्रुप से आ रही है। सबसे पहले अगर आप सराहना की बात करें तो ये लोग जो है वो अध्ययन की सराहना कर रहे हैं, जिनका कहना है कि ये अध्ययन दिखाता है कि प्लास्टिक की जो समस्या है वो अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बल्कि प्लास्टिक को मैनेज करना एक बड़ी समस्या है। तो इनका कहना है कि हमें प्लास्टिक को बैन नहीं करना चाहिए बल्कि प्लास्टिक को मैनेज करना चाहिए, और ये अध्ययन उनकी बात का समर्थन करता है। जबकि ये लोग जो हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो इस पूरी स्टडी की आलोचना कर रही हैं। उनका ये कहना है कि ये जो स्टडी है वो बात करती है प्लास्टिक को मैनेज करने की, जबकि प्लास्टिक को मैनेज करना एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। सोल्यूशन यही है कि हम प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगाएं। जब तक हम बैन नहीं लगाएंगे तब तक हमें प्लास्टिक का कोई भी जो है एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल उपाय देखने को नहीं मिल सकता है। ये तमाम बिंदु जो है आपको इस पूरे विवाद में देखने को मिल रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा करंट का सेगमेंट समाप्त होता है और अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल भी मौजूद है। इसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल आप देखें। सवाल वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में है। आपसे पूछा गया है कि दो कथन आपके सामने दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। पहला कथन है कि उच्च आय वाले देश जो है प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन की उच्च दर के कारण प्लास्टिक प्रदूषण में अत्यधिक योगदान देते हैं। खासतौर पर आपको यहाँ पर प्रदूषण शब्द पर जोर देना है, यहां से आप हिंट ले सकते हैं। दूसरा कथन है कि ग्लोबल साउथ में प्लास्टिक कचरे को खुले में जलाना प्लास्टिक प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। यहां से आप जो है बेसिकली पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आसानी से जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। बहुत आसान सा सवाल है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप आसानी से इस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।